आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। तो ट्रांसफार्मर से ऊर्जा क्षय हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक कार्य करेंगे दोस्तों कि ट्रांसफार्मर का एक चित्र बना लेंगे ताकि हमको यहाँ पर ऊर्जा क्षय समझने में बहुत ही आसानी प्राप्त हो। तो ट्रांसफार्मर के लिए मैंने यहाँ पर क्रोड का निर्माण कर लिया है। अगर बात करें कुंडली की, तो कुंडली इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, प्राथमिक, और दूसरे सिरे पर क्या बना लूंगा, द्वितीयक कुंडली। ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर होने वाले ऊर्जा क्षय के बारे में भी बात करेंगे। तो ये बना लिया प्राथमिक और यहाँ पर बनाते हैं हम द्वितीयक कुंडली। ठीक है। तो द्वितीयक कुंडली अगर कम है प्राथमिक से तो ये हो जाएगा अपचायक ट्रांसफार्मर, अपचायी ट्रांसफार्मर। ठीक है। और अगर अधिक है, जैसा कि मैंने चित्र में बनाया हुआ है, तो ये हो जाएगा उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो उससे यहाँ निर्भर नहीं करता, मतलब ऊंचाई है या अपचाई है, उसमें ऊर्जा क्षय जो है वो निर्भर नहीं करता। ठीक है। तो वो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है ही नहीं। और अगर बात करें यहाँ पर ऊर्जा क्षय की, तो और क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हमको बनाना होगा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इस क्रोड से जो चुंबकीय बल रेखाएं कहना चाहिए वो होकर जाती है चुंबकीय क्षेत्र, वो बना देते हैं, हरे रंग से यहाँ पर दर्शा देते हैं। ठीक है। इस तरीके से जाती है। ठीक। अब हम देख रहे हैं एक में ऊपर जा रही, दूसरे में नीचे आ रही, इसीलिए हम कुंडली की दिशा भी बदल लेते हैं। किस तरीके से बदलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर वाले तार को देखो किस तरीके से घुमाया, ऊपर से घुमाया कोर के। ठीक। यहाँ कोर के अंदर से आया है। ठीक है। इस तरीके से बदलते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि प्रश्न में दिया है, ऊर्जा क्षय की। ठीक है। तो ऊर्जा क्षय जो होती है 4-5 प्रकार की होती है ट्रांसफार्मर में, विभिन्न रूप से होती है। अगर बात करें पहले ऊर्जा क्षय की दोस्तों, तो सबसे पहली ऊर्जा जो होती है वो कुंडली का प्रतिरोध होता है। ठीक है। कुंडली क्या है, एक चालक तार है, और चालक तार में प्रतिरोध तो होता ही है। ठीक है। तो कुंडली का प्रतिरोध यहाँ पर क्या कार्य करता है दोस्तों, कुंडली का प्रतिरोध जो रहता है उसमें धारा लगातार प्रवाहित होती है, और धारा प्रतिरोध में अगर प्रवाहित हो तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के हिसाब से प्रतिरोध चालक तार में ऊष्मा ऊर्जा में उत्पन्न, मतलब जो धारा की ऊर्जा है उसमें से कुछ ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाती है, और उस ऊष्मा ऊर्जा का ट्रांसफार्मर में कोई भी कार्य नहीं है, तो वो तो हमारे लिए ऊर्जा क्षय ही हुआ। ठीक है। को दर्शा दिया यहाँ पर क्या, कि प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा का क्षय। और अगर बात करें दूसरे की, ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो है हानि वो क्या हो सकता है, फ्लक्स क्षरण। ठीक है। तो दोस्तों फ्लक्स पूरी तरीके से एक कुंडली से निकलकर दूसरे कुंडली में बद्ध नहीं हो पाती, तो फ्लक्स जो है वो थोड़ा बहुत लीकेज करती है, उसी नाम से फ्लक्स का क्षरण होता है, और ये क्या होता है, अंततः ये ऊर्जा क्षय का कारण बनता है। ठीक है। तो जो संपूर्ण फ्लक्स है, ठीक है, प्राथमिक कुंडली से जो फ्लक्स निकला है वो संपूर्ण द्वितीय कुंडली में स्थानांतरित नहीं हो पाती, कुछ फ्लक्स का क्षरण हो जाता है जो ऊर्जा क्षय का कारण बनता है। ठीक है दोस्तों। और अगर बात कर ले तीसरी हानि की, तो तीसरी हानि क्या हो सकती है, भंवर धाराएं। ठीक है। तो भंवर धाराएं क्या होती है दोस्तों, ये जिस तरीके से उत्पन्न होती है उसी में ये विरोध भी करती है। ठीक है। और ये हानि का कारण बनती है। ठीक है। तो क्रोध में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जो ऊर्जा का ह्रास करती है, तो उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। और बात करें चौथे हानि की, तो चौथा हानि होता है शैथिल्य हानि। अब शैथिल्य आ गया, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर चुंबकत्व में ही कुछ ना कुछ हानि हो रहा है। तो दोस्तों शैथिल्य हानि किस तरीके से होता है, हम जानते हैं कि जो ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर मतलब कौन से विद्युत स्रोत पे कार्य करता है, प्रत्यावर्ती पे। ठीक है। और प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत जो होती है वो समय के साथ अपना मान जो है बदलती है, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक। तो इस तरीके से मैंने एक ही दिशा पर जो चुंबकीय बल दिखाया है यहाँ पर, ठीक है, हरा रंग से, वो एक दिशा पर नहीं रहती, ऊपर है तो एक दिशा पर रहेगी, तत्पश्चात नीचे आ गई ग्राफ तो ये दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। और ये दिशा कितनी बार परिवर्तित होती है, जितने बार आवृत्ति होगी, तो आवृत्ति एक मतलब अगर बात करें एक चक्रण पे, तो एक चक्रण पे 2 बार दिशा बदलेगी। अब 50 चक्रण प्रति सेकंड की आवृत्ति है, मतलब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, कहाँ की, भारत में अगर प्रत्यावर्ती धारा की बात करें तो। ठीक है। तो ये एक सेकंड में कितने बार, 100 बार अपना दिशा बदलेगी। ठीक है। तो 100 बार दिशा बदलने से ये जो क्रोड है उसका बार बार क्या हो जाएगा, चुंबकन तथा विचुंबकन, मतलब ये चुंबकित भी होगा फिर विचुंबकित भी होगा। ऐसे चुंबकीय विचुंबकीय चुंबकीय विचुंबकीय होते होते उसमें क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसको हम शैथिल्य हानि बोलते हैं। तो दिए गए प्रश्न के लिए यही 4 मुख्य हानियां होती है, फ्लक्स क्षरण, कुंडली का प्रतिरोध, और शैथिल्य हानि और भंवर धारा। ठीक है। उसके पश्चात भी कुछ कुछ और हानियां होती है, जैसे कि अगर बात करें क्रोड में कंपन की या फिर कुछ और हानियां की, तो वो
जो होती है वो माइनर हानि होती, ठीक है, मतलब मुख्य हानियां वो नहीं होती, ठीक है, तो उसको यहाँ पर लिखना आवश्यक नहीं है। दिए गए प्रश्न के लिए इतना ही हमारा उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।